नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी बिहार में यात्रा करने जा रही हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है कर्पूरी रथ यात्रा। और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी में लग चुकी है। खबर है कि जल्द ही प्रियंका गांधी जो है बिहार में कर्पूरी रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं और ये जो यात्रा है बिहार के सभी 38 जिलों में जाएगी। और प्रियंका गांधी जो है बिहार में घूम घूम कर महिलाओं से बातचीत करेंगी और उन्हें कांग्रेस के तरफ लाने का प्रयास करेंगी। लेकिन यह यात्रा जो है कांग्रेस के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण बिहार महागठबंधन के लिए भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर बिहार महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ भी नहीं निकला है। तो ऐसे में खबर यह भी आई थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो रिश्ता है बिगड़ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेता जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जो है अपने मांग पर अड़ी हुई है। आरजेडी के जो ऑफर है उसे राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के दखल अंदाजी से ज़्यादा परेशान हैं और राहुल गांधी से नाराज होंगे हैं। तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एकजुट किया था, क्या उसी तरह से बिहार में प्रियंका गांधी जो है मध्यस्थता करती हुई नजर आएंगी? क्या प्रियंका गांधी के बिहार आने का असली मकसद यह भी है? क्या वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो दूरियां हैं उसे ख़त्म करना चाह रही हैं? तो देखिए, प्रियंका गांधी अगर बिहार आती हैं तो खबर यह भी है कि सबसे पहले वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो मसला है उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे दोनों ही पार्टियों को एक बार फिर से मजबूती से एक साथ रहने का वो संदेश देंगी। और लालू प्रसाद यादव का क्या शिकायत है, आखिर लालू प्रसाद यादव चाहते क्या हैं, यह भी प्रियंका गांधी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में सबसे जो दो बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और कांग्रेस, उन्हीं के बीच में यह टकरार छिड़ा हुआ है। और टकरार सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर नहीं है, बल्कि कई ऐसे मसले हैं जो इन दोनों पार्टियों के बीच में आ रहे हैं और इस वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टकराते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मसला यह है कि बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँगा। लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस पर राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी इन सवालों को लगातार टालते आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अपना मुहर नहीं लगाया है। इसके अलावा देखिए, बिहार महागठबंधन को अब तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लीड करते आ रहे थे, या यूं कहें कि महागठबंधन में आरजेडी का एक छत्र राज चल रहा था और लालू प्रसाद यादव एक तरफा फैसला करते आ रहे थे। लेकिन इस साल और इस विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, गांधी परिवार जो है पूरी तरह से सक्रिय होते हुए बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। और कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया। करीब यह यात्रा 15 दिनों तक बिहार में चली थी और इस यात्रा से बिहार महागठबंधन में एक नया जान आया है। कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस पार्टी की बिहार में चर्चा बंद हो चुकी थी, लोग कह रहे थे कि बिहार में कांग्रेस जो है मरने के कगार पर है, कांग्रेस जो है आरजेडी के रहमो करम पर बिहार में जिंदा है और आरजेडी की
पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस है, उन तमाम बातों को राहुल गांधी ने बदल दिया है। अब बिहार के लोग भी कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया में भी कांग्रेस को लेकर लगातार खबरें चल रही है, कांग्रेस को लेकर बातचीत हो रही है। तो राहुल गांधी ने तो इतना माहौल बना दिया है। अब प्रियंका गांधी आ रही हैं बिहार, और बिहार में वो 38 जिलों में घूमने जा रही है, और खास करके बिहार की महिला वोटों पर कांग्रेस की नज़र है। देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास एक बड़ी यह चुनौती है कि उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ना ही उनके पास मुसलमानों का पूरा वोट आता है, ना ही दलितों का उनके पास वोट बैंक है। तो कांग्रेस जो है एक वोट बैंक क्रिएट करना चाहती है। जिस तरह से आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है, जिस तरह से नीतीश कुमार के पास लौकुश समीकरण है, बीजेपी के पास बनिया स्वर्ण का वोटर है, उसी तरह से कांग्रेस जो है बिहार में भी एक अपना जनाधार और वोट बैंक तैयार करना चाह रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की नज़र बिहार की दलितों पर है, क्योंकि बिहार में जो दलित वोटर हैं वो कई पार्टियों में बिखरे हुए हैं, वो अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बिहार के दलितों को एक साथ लाया जाए। इसके अलावा महिला वोटरों को कांग्रेस के पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी की यह यात्रा हो रही है। इसके अलावा इस यात्रा का नाम रखा गया है कर्पूरी रथ यात्रा। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर माने जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कांग्रेस जो है बिहार में अति पिछड़ों को भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, राहुल गांधी जो है बिहार में झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ बिहार विधानसभा में उतरने जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव परेशान है, लालू प्रसाद यादव परेशान है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब तक कांग्रेस के लिए बिहार में तमाम फैसले लिया कर रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इनके उम्मीदवार कौन होंगे, इन्हें कौन कौन सीटें दी जाएंगी, ये सब लालू प्रसाद यादव तय कर रहे थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का चल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जो है वो भी एक तरफा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं वो अपना प्रस्ताव तेजस्वी यादव को भेज चुके हैं कि हमें कम से कम 70 सीटें बिहार में चाहिए। और इसके अलावा खास बात यह है कि इन सीटों का चयन जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी, यानी कि हमें गुड सीटें चाहिए, गुड सीट बैड सीट। ये बात कृष्णा अल्लावरू ने कही है कि देखिए, दो तरह की सीटें होती है, एक होती है गुड सीट, एक होती है बैड सीट। गुड सीट मतलब जहां पर अच्छा सीट हो महागठबंधन के लिए, बैड सीट मतलब जहां महागठबंधन का जनाधार कम हो। जैसे अगर इसे बांटें तो जहां पे वर्तमान में महागठबंधन के विधायक हैं वो गुड सीट हुआ। फिर वैसे सीट जहां पिछले 2 चुनाव में, एक चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं वो भी गुड सीट हुआ। लेकिन जिस सीट पर पिछले 3 चुनावों से महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए हैं उन्हें जो है बैड सीट कांग्रेस मानकर चल रही है। इसलिए कांग्रेस का कहना है कि हमें गुड सीटें चाहिए, अच्छी जो सीटें हैं वो अच्छी तरह से तमाम पार्टियों में बांटा जाए। इस बात को लेकर भी जो है बिहार महागठबंधन में भसर मचा हुआ है। जबकि तेजस्वी यादव यह चाह रहे हैं कि हम अपने इच्छा से हम चयन करेंगे, हमने जो सर्वे किया है उसके आधार पर हम सीटों को बांटेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस जो है यह बात मानने को तैयार नहीं है। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी जब बिहार आती हैं, पटना आती हैं, तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करती हैं, तो फिर इस मसलों को कैसे वो सुलझाती हैं। सीट बंटवारा किस तरह से बिहार महागठबंधन में होगा, क्या इस पर फैसला अब प्रियंका गांधी लेंगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर कमेंट हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से क्या होता है कि वीडियो जो है वो उसे यूट्यूब और प्रमोट करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।